ऑल राइट गाइज, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाई एक्यूमेन। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं एक बात आप लोगों से अगेन करना चाहता हूँ कि क्या हमारे डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट्स लेफ्ट बिहाइंड कर दिए गए हैं, मतलब क्या वो पीछे छोड़ दिए गए हैं? क्या कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा है या किसी को पड़ी ही नहीं है उनके बारे में, है ना? क्या मैं बात करना चाहता हूँ, देखिए, एसएससी जेई का एक एग्जाम होने वाला है। ठीक है, सीबीटी 1 हो चुका है, सीबीटी 2 होने वाला है। अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हैं, अगर आप एक फ्रेशर डिप्लोमा होल्डर है, मतलब डिप्लोमा होल्डर है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है 2 साल का या 2 साल से कम एक्सपीरियंस है, या आप अभी बीटेक कर रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अगर आप इन किसी भी कंडीशन में हैं, ठीक है, सो ऑलमोस्ट आपकी फाइट सिर्फ 25% के करीब वैकेंसीज पे है। आप केवल 445 सीट्स पे लड़ाई कर रहे हो, उस पर फाइट कर रहे हो, है ना? मुझे ये बात फेयर नहीं लगती। मैंने पीछे वीडियो में भी कहा था कि इस बात की फेयरनेस बहुत क्वेश्चनेबल है। ठीक है, अब कुछ मेजर जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, बीआरओ है, जो जिसमें अगर आप देखो तो ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है इस साल एसएससी 2024 में। वहां पे अगर आप क्राइटेरिया देखते हैं तो ग्रेजुएट इंजीनियर्स अलाउड है, डिप्लोमा स्टूडेंट विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस अलाउड है, एलिजिबल है। लेकिन जो डिप्लोमा स्टूडेंट जस्ट पास आउट है, यानी जिनका एक्सपीरियंस 2 साल से कम है, वो अलाउड नहीं है। मतलब अगर एक फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट एसएससी जेई सीबीटी 1 सीबीटी 2 का एग्जाम क्लियर करके अगर अपने आप को सिद्ध करके, अपने आप को प्रूव करके, अपना टेक्निकल एप्टीट्यूड, अपना क्या नहीं पूछते एसएससी में, सब कुछ तो पूछते। जनरल अवेयरनेस पूछ लिया, एप्टीट्यूड पूछ लिया, थोड़ा फिजिक्स पूछ लिया, थोड़ा केमिस्ट्री पूछ लिया, थोड़ा बायोलॉजी पूछ लिया, मतलब सारी चीजें पूछने के बाद, अगर सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद अगर एक डिप्लोमा स्टूडेंट एसएससी जेई क्वालिफाई करता है, तो क्या उसको ज्वाइनिंग नहीं मिलनी चाहिए? क्या एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया के बेस पे उसको ज्वाइनिंग नहीं देना कितना सही होगा? दूसरा सवाल मेरा सिंपल सा ये है कि क्या उन स्टूडेंट्स को जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं या जो डिप्लोमा विद एक्सपीरियंस है, क्या उनको ये ऑर्गेनाइजेशंस, एमईएस हो गया, बीआरओ, बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देयर इज नथिंग अगेंस्ट देम, ठीक है, उनके लिए, उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं है, हाथ जोड़ करके मैं बोलता हूँ, है ना? लेकिन मेरा एक सिंपल बड़ा हम्बल सवाल है, क्या ये जो एमईएस है या बीआरओ है, ये जो संस्थाएं हैं, क्या ये डिप्लोमा स्टूडेंट जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस है, क्या उनको ट्रेनिंग नहीं कराएंगी? क्या ग्रेजुएट इंजीनियर्स को ट्रेनिंग नहीं कराएंगी? तो क्या वही सेम ट्रेनिंग फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं होगी? क्या वो उस ट्रेनिंग को करके इस 2 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको नहीं ले सकते? क्या इसके लिए और कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा सकता? 2 साल का प्रोबेशन का प्रावधान नहीं हो सकता है? जो मैंने ऑनलाइन सर्च किया, देखिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन जो कोरा पे कुछ पुराने अकाउंट्स हैं, कुछ जो बात हुई इसके बारे में, तो एमईएस या बीआरओ सबको ट्रेनिंग कराती है। आप ग्रेजुएट इंजीनियर हो, सेम ट्रेनिंग में आप भी जाओगे। आप डिप्लोमा इंजीनियर हो, 2 इयर्स एक्सपीरियंस हो, आप भी उस ट्रेनिंग में जाओगे। तो क्या उस ट्रेनिंग में एक फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट नहीं जा सकता है? क्या, किस तरीके का ये क्राइटेरिया है? जब हम जूनियर इंजीनियर वैकेंसी की नाम की बात करते हैं, तो वहां पे एक तरीके से ये तो डिप्लोमा को एलिजिबल नहीं करने की बात होगी। जब हम जूनियर इंजीनियर वैकेंसी की बात करते हैं, तो पहली बात जो बैक ऑफ द माइंड हमारे आती है कि ये वैकेंसी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होगी, लेकिन यहाँ तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ही ये वैकेंसी नहीं है। उनके साथ 2 साल के एक्सपीरियंस की एक कंडीशन लगा दी, ये कैसा फिल्टर है? मतलब कितने फिल्टर्स हम लगाएंगे? भाई जनरल अवेयरनेस भी आपको आनी चाहिए, थोड़ी हिस्ट्री आनी चाहिए, ज्योग्राफी आनी चाहिए, फिजिक्स भी आनी चाहिए, केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, एप्टीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। एक पेपर नहीं, 2 पेपर आपको होना चाहिए, मेडिकल भी आपका ठीक होना चाहिए, डॉक्यूमेंट भी ठीक होने चाहिए, उसके साथ ये भी एक और नया फिल्टर लगा दीजिए, है ना? तो क्या मतलब है इस बात का? मुझे कोई मतलब मेरी समझ से नहीं समझ में आता। अब जो मैंने लास्ट वीडियोस कुछ इस चैनल पे डाली थी, उसमें जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर हमारी बात भी करिए, है ना? हम भी तो स्टेट लेवल में कई सारे जूनियर इंजीनियर एग्जाम में अलाउड नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आप सेंट्रल, मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस में आप अलाउड होते हैं। काफ़ी स्टेट लेवल जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन में भी आप अलाउड होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जहाँ पे आप अलाउड नहीं होते। अब मेरी समझ यहाँ पे क्या कहती है, देखिए, जो स्टेट लेवल जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ, ग्रेजुएट इंजीनियर्स को अलाउ किया जाना चाहिए।
मेरा इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि मेरी समझ जो कहती है, देखिए मैं लास्ट 13 साल से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो गेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे ईएससी लेवल का एग्जाम हो, ठीक है। मैं आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करता हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी, मैंने आईआईटी रुड़की से पीएचडी की है, आईआईटी रुड़की से एमटेक किया हुआ है, ठीक है। 2011 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। आपने मैक्सिमम जो कोचिंग्स के नाम सुने होंगे उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मैंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन जरूर किया होगा, ठीक है। मैंने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में ये बात समझी कि अगर कोई एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन किसी को निकालना है तो उसमें डिग्री या डिग्री में आने वाले परसेंटेज उतना मायने नहीं रखते जितना उस स्टूडेंट का उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए डेडिकेशन, मेहनत उसके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है कि आप कितना लग के पढ़ाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करने के लिए। सेमेस्टर एग्जाम निकालना एक अलग बात होती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना एक अलग बात होती है। तो ग्रेजुएट इंजीनियर्स जो कमेंट कर रहे हैं या जिनको ये बात लग रहा है कि मैं डिप्लोमा वालों का कुछ एक्स्ट्रा फेवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कई लोग कह रहे हैं कि सर आप थोड़ी सी पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, मैं इस वीडियो में भी कहता हूँ आप लोगों से, देखिए ग्रेजुएट इंजीनियर्स जो हैं वो जेई लेवल में अलाउड हों, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से फिर से कहता हूँ, ग्रेजुएट इंजीनियर्स, कल को कोई नई एक कार्रवाई आ जाए कि कोई एमटेक, जैसे मैं आईआईटी रुड़की से मान लो एमटेक किया है मैंने, कोई एनआईटी से किया हो, कोई कहीं से किया, अब एमटेक वाले स्टूडेंट्स आ जाए और वो कहे कि नहीं भाई ऐसा है कि हमारी डिग्री तो बीटेक वाले से बड़ी है, तो एक काम करते हैं बीटेक वालों के लिए एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया लगा देते हैं और हमारे लिए एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया रिलैक्स कर देते हैं और फिर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कराते हैं। क्या ये फेयर होगा? यहाँ पे आपको डिप्लोमा स्टूडेंट्स का साथ देना चाहिए इस पर्टिकुलर बात पे, जो मुझे लगता है, जो मेरी समझ कहती है। अगर आपकी समझ ये नहीं कहती तो आप बिल्कुल मत दीजिए, है ना। जो फ्रेशर डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा यही एडवाइस है कि देखिए आप इस बात को शेयर करिए, अपनी तरफ से उठाइए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालिए, ठीक है। मैं बाकी पिछले वीडियो में मैंने कहा था, मैं इस वीडियो में भी कहता हूँ, मैं बाकी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी कहता हूँ कि आप भी इस बात को करिए, आप भी इस बात को उठाइए। अगर आपको ठीक लगता है तो आप भी इस बात को उठाइए। डिप्लोमा स्टूडेंट्स को लेफ्ट बिहाइंड मत करिए, उनको छोड़िए मत, ठीक है। डिप्लोमा स्टूडेंट्स इस देश में किसी भी एजेंसी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने ग्रेजुएट इंजीनियर्स होते हैं, जितने मास्टर स्टूडेंट्स होते हैं, जितने एमबीए वाले होते हैं, जितने पीएचडी वाले होते हैं। हर डिग्री की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। डिप्लोमा और डिग्री में अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है, एक जनरल प्रोस्पेक्ट है। डिप्लोमा में प्रैक्टिकल जो वर्कशॉप्स वगैरह होता है उनका कंटेंट ज़्यादा होता है, बीटेक में थ्योरेटिकल कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है, आईटीआई की अपनी इंपॉर्टेंस है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। इस बेस पे जज करना कि एक्सपीरियंस नहीं है तो एग्जाम क्यों है, ये एग्जाम क्यों है? एग्जाम में हर चीज आपने पूछ ली, दो दो एग्जाम करा लिए, इतना सारा बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस दे दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा वहां पे पूछने के लिए। तो इसकी वजह क्या है? मतलब एक डिप्लोमा स्टूडेंट जो डिप्लोमा विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस, बीटेक की तो चलो बात ही नहीं करता, डिप्लोमा विद 2 ईयर एक्सपीरियंस से ज्यादा नंबर लाया, उसको नहीं ज्वाइनिंग दिया, तो जो ये कितना सही बात होगा? मतलब अगर किसी का नंबर ज्यादा आया है डिप्लोमा विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस वाले से, तो आप कहो कि नहीं भैया तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो फिर से वही बात है, तो जिसके पास एक्सपीरियंस है आप उसको ट्रेनिंग मत करिए, उसको डायरेक्टली कर लीजिए, है ना। तो किस तरीके की बात है ये, ठीक है, मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। सो गाइस, मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा इन द फाइनल कि आप इस बात को और शेयर करिए, इस वीडियो को भी शेयर करिए, ठीक है, ताकि ये बात कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज तक पहुंचे, है ना। और कम से कम उसका संज्ञान तो ले, वो कम से कम इस बात को समझे तो कि हाँ ये भी बात, ये तो किसी के नोटिस ही भी नहीं आया। मैंने पूरे यूट्यूब पे देखा कि किसी भी चैनल ने इसके बारे में बात नहीं किया जो जेईई से रिलेटेड वर्क करते हैं। हमने तो अभी नया अपना चैनल शुरू किया है, जेईई बाई एक्यूमेन, ठीक है। एक्यूमेन के बारे में बताता हूँ तो एक्यूमेन वडोदरा में एक, वडोदरा गुजरात में कोचिंग है और हम लोग बेसिकली डील करते हैं वडोदरा गुजरात में स्टूडेंट्स के साथ। उनका जीपीएससी एग्जामिनेशन हो गया, अभी एसएससी जेई आरआरबी जेई की तरफ हम लोगों ने अपना अप्रोच किया है, उसके बारे में भी उसके बैचेस वगैरह हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
गलत मत समझिएगा, ये कोई बैच अनाउंसमेंट वगैरह ऐसी कोई बात नहीं मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस आपको एक्यूमेन के बारे में ब्रीफली बता रहा हूँ, ठीक है। सो अगेन जो यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी कोचिंग्स को, डिप्लोमा वालों को भी साथ में लेकर के चलना चाहिए, उनकी भी बात करनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं गाइस, आप प्लीज शेयर करिए, ठीक है, सब तक ये बात पहुंचाइए और इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। इवन फॉर बीटेक स्टूडेंट, ग्रेजुएट बी जिन्होंने किया हुआ है, मैं आपसे भी ये कहता हूँ, कल को ऐसा कुछ नया क्राइटेरिया आपके साथ आ जाएगा और आपके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आपको यहाँ पे अपने छोटे भाइयों का, डिप्लोमा स्टूडेंट्स का बिल्कुल साथ देना चाहिए, ठीक है, और उनके साथ खड़े रहना चाहिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड